संक्षिप्त अयोध्या कांड कथा भाग 2। राम लखन सिया ने चित्रकूट में वास किया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेमवश हो जाते हैं। वनवास की खबर सुन सब राजा रानी को दोष लगाते हैं। तपस्वियों के वेश बनाए बड़ी ही शोभा पा रहे। राम लखन सीता सहित वन मार्ग से जा रहे। सुंदर वन तालाब को देखते वाल्मीकि जी के आश्रम आए। प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर मुनि ने नेत्रों से जल छलकाए। हे राम जगत दृश्य है आप उसके देखने वाले हैं। आपका मर्म त्रिदेव न जाने तब कौन जानने वाले हैं। वह कोई स्थान नहीं जहाँ राम का वास न हो। प्रभु के सिवा कोई आश्रय नहीं जहाँ आपका निवास न हो। चित्रकूट सुहावना पर्वत और सुंदर वन है। सब प्रकार की सुविधा पशु पक्षियों का विहार स्थल है। मंदाकिनी नाम की गंगा जी की धारा है। अनुसुईया ने तपोबल से इन्हें धरती पर उतारा है। देवताओं ने विश्वकर्मा को साथ लेकर कोल भीलों का वेश बनाया। दिव्य पत्तों और घासों के दो सुंदर कुटिया बनाया। प्रभु चित्रकूट में आ बसे सुनकर मुनि मंडली आते हैं। राम लखन सिया को देख अपने तप को सफल बनाते हैं। श्री राम को देख कर सबके सफल जन्म हो गए। जहाँ जहाँ प्रभु चरण रखे पृथ्वी पहाड़ वन मार्ग धन्य हो गए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। सुमंत्र को अकेला देख राजा व्याकुल। जब से प्रभु वन में आए सब वृक्ष फलते फूलते हैं। भंवरे सुंदर गुंजार करते मंद शीतल सुगंधित हवा चलते हैं। नीलकंठ कोयल तोते तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी सिंह बंदर हिरण साथ साथ विचरते हैं। गंगा जमुना नर्मदा गोदावरी मंदाकिनी को देख सिहाते हैं। हिमाचल कैलाश मंदराचल सुमेरु चित्रकूट के यश गाते हैं। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से प्रभु की सेवा करते हैं। सीताराम के चरणों को देखकर घर को भूल जाते हैं। सीता प्रभु के मुख को देख कर परम प्रसन्न रहती है। महलों से भी प्यारी उनको पर्णकुटी लगती है। वापस आता हुआ सुमंत्र जी सिर पिट कर पछताते हैं। राम को वापस ला न सका धरा पर गिर जाते हैं। निषाद राज ने सुमंत्र की हालत देखी विषाद से व्याकुल हो गए। 4 लोगों को साथ करके मंत्री को वापस कर गए। राजा ने सुमंत्र को देखा तो हृदय से लगा लिया। डूबते को सहारा मिल गया स्नेह से पास बैठा लिया। राम लखन और सिया की बार बार समाचार पूछते हैं। मुझे भी वहीं पहुंचा दो जहाँ वो लोग रहते हैं।
कैसे राम ने गंगा पार किया राजा को कथा सुनाते हैं। राम के वियोग में दशरथ भूमि गिर तड़पने लग जाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। श्री राम का वनवास सुनकर भरत का बुरा हाल। श्री राम के विरह में राजा शरीर को त्याग दिया। रूपशील और बल का बखान करके सबने विलाप किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को रखवा दिया। दूतों को भरत के ननिहाल भिजवा कर भरत शत्रुघ्न को बुलवा लिया। भरत ने सबको दुखी देखा, एक कैकेयी हर्षित दिखती है। कुल की कुशल क्षेम पूछते कैकेयी अपनी करनी कहती है। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए। पिता के मरने का कारण पूछा, राम वनवास सुनकर बुरा हाल हो गए। धैर्य धर कर भरत ने कहा, पापनी तूने कुल का नाश किया। हित करने जाकर हित किया, जन्मते ही क्यों न मुझे मार दिया। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के अंग क्रोध से जल रहे। मंथरा की कुबर पर लात मार कर झोंटा पकड़ कर घसीट रहे। भरत को देख कर कौशल्या उठ दौड़ती है। चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर धरा पर गिर जाती है। पिताजी स्वर्ग सिधारे श्री राम जीवन में है। सब अनर्थों का कारण मैं हूँ, फिर जीवित क्यों जग में है। भरत शत्रुघ्न को हृदय लगाकर कौशल्या आंसू पोंछती है। बुरा समय जान कर शोक त्याग दो, काल कर्म की गति नहीं मिटती है। वामदेव और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने भरत को धैर्य धराया। वेदों की विधि से राजा का दाह संस्कार कराया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। भरत की राम भक्ति। दशरथ के गुणों का बखान करके वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं। 14 लोकों में राजा का प्रभाव प्रकट है, यह सबको बताते हैं। गिन के राम लखन भरत शत्रुघ्न वीर होनहार पुत्र है। उनका सोच करना जगत में व्यर्थ है। राजा ने राजपद तुमको दिया, पिता का वचन का पालन करो। राम विरह में शरीर त्यागा, वचनों का प्रमाण सत्य करो। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, सुख और सुयश का पात्र होते, अंत में स्वर्ग निवास करते हैं। हाथ जोड़ कर भरत बोले, मेरी विनती सुन लीजिए। मेरी योग्यता के अनुसार कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। दुखी मनुष्य के गुण दोषों को साधु पुरुष नहीं गिनते। मेरा कल्याण तो उनमें है, श्री राम जी की चाकरी करते। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति बिना जाप और योग व्यर्थ है। जिस प्रकार से
जीव बिना देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ बिना मेरा सब व्यर्थ है। भरत की वाणी सुनकर सब अति हर्षित हुए, सिया राम के दर्शन हेतु वन जाने को उत्सुक हुए। विश्वासी से को पर नगर सौंप कर पालकियों रथों पर सवार चले, सीताराम को हृदय धरे भरत शत्रुघ्न साथ चले। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। भरत जी श्री राम को मनाने जा रहे हैं। निषाद राज को समाचार मिली, भरत से ना सहिता रहे, श्री राम के चरणों को स्मरण करके धनुहियों पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे। वशिष्ठ जी को देख कर निषाद राज ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम का मित्र जानकर भरत ने उन्हें हृदय से लगा लिया। सेना सहित सब नर नारी गंगा जी को प्रणाम किए, राम चरणों में प्रीति रहे सबने यही विनती किए। भरत के नेत्रों में जल भरा है, उन सब स्थानों को निहारते हैं, जहाँ जहाँ प्रभु ने विश्राम लिया था दंडवत प्रणाम करते हैं। सेना को आगे करके भरत जी पैदल चलते हैं, उनके चरणों के छाले देखो ओस की बूंदे सी चमकते हैं। भरत की सील और संकोच को देखकर भारद्वाज जी समझाते हैं, राम को तुम अति प्रिय हो विधि का विधान बताते हैं। पिता को दिए राज त्याग कर श्री राम को मनाने जा रहे, नित्य फलाहार करते पैदल ही भक्ति दिखा रहे। कोल भीलों ने श्री राम को भरत की आने का समाचार सुनाया, चतुरंगनी सेना साथ सुनकर लक्ष्मण ने अति क्रोध दिखलाया। भरत जी ने मुनि मंडली के बीच सीताराम को सुशोभित देखा, मुनि वेश धारण किए राम को वेदी पर आसीत देखा। दंडवत प्रणाम करते भरत को श्री राम ने हृदय लगा लिया, दोनों को मिलन की प्रीति देखी सबने अपना शोध भुला दिया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। वन में सीताराम से उनके अपनों का मिलन। भरत और श्री राम की प्रीति देखकर देवता भयभीत हो जाते हैं, बृहस्पति के समझाने पर प्रशंसा कर फूल बरसाते हैं। राम लखन शत्रुघ्न से मिलते वशिष्ठ जी को सिर नवाते हैं, पल भर में सबसे मिलकर प्रभु दुख और संताप मिटाते हैं। श्री रघुनाथ माताओं से मिलते समझा कर संतोष दिलाते हैं, किसी का कोई दोष नहीं जगत ईश्वर के अधीन बताते हैं। सीता जी भी सबसे मिलकर मन चाहा शीश पाती है, सासुओं की वह दशा देख कर सहम कर रह जाती है। पिता की स्वर्ग गमन की बात सुनकर राम जी व्याकुल हो जाते हैं, मंदाकिनी में स्नान करके पिता के क्रियाकर्म करते हैं। कोल की रात और भील वन के दोने भर फल लाते हैं, लोग उनका बहुत दाम देते पर वो कुछ न लेते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी वेश बनाकर सीता जी सेवा करती हैं, इस भेद को राम जी जानते सीता तो पराशक्ति है। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है,
आपकी आज्ञा पालन में कल्याण है, यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। मेरी विनती सुनिए नाथ, अयोध्या लौट कर कीजिए सनाथ। शत्रुघ्न सहित मैं वन में रहूं, नहीं तो मुझे लीजिए साथ। तभी सभा में जनक जी आए, गुरुजन देख कर अति हर्षाए। श्री राम को मनाने में कदापि सब समर्थ हो जाए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। प्रभु का खराव भरत ने सिर धारण किया। सबकी यथोचित वाणी सुनकर श्री राम कोमल वाणी बोले, जिससे कुल का यश बढ़े, कृपया सब वही करे। भरत बोले, हे पाप के हरने वाले, मोहवश मैंने पिता के वचनों का उल्लंघन किया, परंतु प्रभु ने मेरी ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। प्रभु कहते, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी धारण करने वाले हो। सूर्य कुल की रीति जानते, लोकर वेद जानने वाले हो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम वही करो और मुझसे कराओ। सूर्य कुल की रक्षक बनो, प्रजा और परिवार को सुखी कराओ। भरत बोले, हे कृपालु, जैसी आज्ञा हो सिर धारण करूं। आप मुझे कोई सहारा दे, जिसकी सेवा कर अवधि बिता दूं। अभिषेक के लिए जो तीर्थों का जल था, एक खास कुआं बना लिया। अत्यंत ही पवित्र कुआं भरत कूप कहलाया गया। भरत के प्रेम वश प्रभु ने कृपा कर खड़ाऊं दिया। भरत जी ने आदर पूर्वक सिर पर खड़ाऊं को धारण किया। श्री राम के दोनों खड़ाऊं प्रजा के पहरेदार हैं। जीव के साधन के लिए राम नाम रघुकुल के किवार हैं। भरत जी आनंदित हुए इस अवलंब के पाने से। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसा सीता राम के रहने से। भरत जी ने प्रणाम करके श्री राम से विदा मांग लिया। प्रभु भाव विभोर होकर हृदय से उन्हें लगा लिया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम।